जब अंतिम निष्कर्ष निकले कि भैया इसने गलत काम किया, इससे इसको जेल हुई, तो वही निंदनीय नहीं है। उस तक पहुंचाने वाले जो कारण है, छोटे छोटे कारण जो वहां तक पहुंचाते हैं व्यक्ति को, उनसे भी घृणा करना पड़ेगी, उनकी भी निंदा करना पड़ेगी, उनको भी अनादरणीय मानना पड़ेगा, तब जाकर के बचेंगे, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। कोई सोचे स्थिर गुफावासी जैसा कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मैं तो कोशा वेश्या के में जाकर के सुरक्षित रह जाऊंगा, तो वो हर व्यक्ति स्थूली बद्री नहीं है। स्थूली बद्री बनने के लिए बहुत साधना करना पड़ेगी, और जब तक वो साधना न हो तब तक क्या करना, तो कारण से ही बचना। कोई है अपने में से जो बोले कि मैं स्त्री बद्री जैसा तो हुई, क्या बोलते हैं हम लोग, केवली है, केवली स्तंभ, ऐसे स्त्री बद्री स्तंभ है कोई अपने में से? तो अपने को उसमें नहीं रहना, गलतफहमी में। अपने को क्या करना, कारणों से बचना पड़ेगा। इसलिए क्या करना, गर्हित से बचना है तो एक ही काम है, गर्हित से घृणा करना। निंदनीय कार्य से बचना है तो निंदनीय कार्य की निंदा करना। क्रोध से बचना तो क्रोध पर क्रोध करना। मतलब जिसको छोड़ना है उसको निंदनीय मानना तो छूटेगा। अभी वो लगता है आदरणीय, और जो आदरणीय वो लगता है निंदनीय, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। एक बच्चा जो है वो कॉलेज में जाके बिगड़ता है, तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? कोई बच्चा कॉलेज में जाकर के बिगड़ जाता है, उसकी शुरुआत कहां से हुई होगी? बहुत ज्यादा लंबी शुरुआत नहीं बोल रहा मैं ना, वो तो संस्कार लेकर आया, पूर्वजन्म थे, ये था, पूर्वजन्म में से कर्म बांध लिए, मोहनी कर्म विशेष था, ये सब बात की बात है। स्कूल में जो बच्चा भोला भाला लग रहा है, नन्ना मुन्ना लग रहा है, उसके भीतर वो बीज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? वो बीज को पोषण मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा? हाँ, टीवी से मिल रहा है, हाँ, उससे मिल रहा होगा। और अब आप सोचो कि वो निमित्त तो काम कर ही रहा था, निमित्त में से वो बच्चा ही तो लेते जा रहा था थोड़ा थोड़ा, अपन समझ नहीं पाया उसको। अपन सोचा कि नहीं नहीं ये कहाँ गड़बड़ी, तो मतलब प्रैक्टिकल नहीं होगा वो सही चीज। तो भैया वही बच्चा जो है ना कॉलेज में जाके गड़बड़ कर देता है। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हम गलतफहमी में न रहे कि जब काम बिगड़ जाए तब जागृत होंगे। क्या करना पड़ेगा, काम बिगड़ना शुरू ना हो इसकी सावधानी रखना पड़ेगा। जितना बिगड़ा, जैसे आग जितनी लग चुकी है और मकान जितना जल चुका है उतना जल चुका है, अब आगे चिंगारी थोड़ी सी भी रहे तो खतरनाक है, उसको पूरा बुझाते हैं। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड तब तक काम करती है जब तक धुआं आना बंद नहीं हो जाए। भले वो धुआं भपकेगा नहीं, लेकिन अभी धुआं आ रहा है ना, तो फायर ब्रिगेड तब तक काम करती है जब तक धुआं आना बंद नहीं हो जाए। देखिए, ज्ञान का अभाव होने से स्थिति बिगड़ जाती है, पर ये ज्ञान का अभाव क्यों होता है? तो दो कारणों से होता है। एक ज्ञानावरणी के उदय से होता है, तो चलो व्यक्ति नादान है, पर होता है क्या, मोहनी इतना तीव्र हो जाता है, मोह इतना तीव्र हो जाता है कि ज्ञान रूप काम नहीं कर पाता। मेरा ज्ञान दूसरे पर काम करता है और मेरे पर काम नहीं करता। इसका मतलब मेरे अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, मेरे अंदर मोह बहुत ज्यादा है। पर वस्तु के प्रति मोह, 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति मोह, ये इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं मेरे लिए सही नहीं सोच पाता। तो अब वो मोह को कम करने के लिए ये तत्व ज्ञान आदि है कि बार बार जिन वाणी के निकट रहेंगे तो मोह उपशम रहेगा, मोह उपशम रहेगा तो ज्ञान जागृत रहेगा, और ज्ञान जागृत रहेगा तो गलत कार्य नहीं होंगे। अब ये छूटा तो वापस पुराने संस्कार फिर हावी हो गए। आपने पीपल के पेड़ को थोड़े हटाया,
काटा और छोड़ दिया, समय फिर हो गया। तो इसलिए बार बार जिन वाणी का अभ्यास करके अपने संस्कारों को तोड़ना, अपनी गहराई को बढ़ाना, अपने विवेक को लंबे समय जागरूक रखना, ये करना पड़ेगा। क्या लगता है? तो कारणों से बचना या नहीं बचना? बचना। एक आध एग्जाम्पल दें कि किन कारणों से बचना, बताओ सर। संपर्क नहीं करना। हाँ, बस आप बताओ जल्दी जल्दी, आप भी सोच के रखो। ग्रुप में बैठना, ठीक है। हाँ क्या हाँ, 12 भक्त कथा करेंगे तो खाने का राग जगेगा। है चलते समय नीचे देख करके चलना, नहीं चलेंगे तो क्या होगा, उस पर जाओ, है ना। मतलब जो सोचा ना आपने, अब नीचे नहीं देख के चलेंगे, इसका मतलब ऊपर देख के चलेंगे, ऊपर देख के चलेंगे, आजू बाजू देख के चलेंगे, आजू बाजू देख के चलेंगे, फिर क्या होगा, 5 इंद्रियों के विषय मिलेंगे। 5 में से चलो रसनेंद्रिय का डायरेक्टली विषय नहीं मिलेगा, है ना, मतलब मुंह पर नहीं जाएगा। स्पर्श जो होती है इंद्रियां, प्राप्तिकारी जो इंद्रियां होती हैं वो नहीं काम करेगी, लेकिन अप्राप्तिकारी आंख जो है ये काम करेगी। तो फिर क्या होगा, फिर वो अभिलाषा पैदा होगी। इसलिए बोलते हैं रसनेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, इन दो से विशेष रूप से बचना। तो वहां तक ध्यान देना चाहिए। अब ज्ञानियों ने सिर्फ नीचे देख के चलना इसलिए नहीं बताया कि 3.5 हाथ देख के चलोगे जीव रक्षा करोगे। जीव रक्षा करो, ज्ञानी ने ऐसा बोला, पर जीव 2 तरह के, एक पर जीव और एक स्वजीव। पर जीव के तो शरीर की रक्षा कर पाओगे अधिक से अधिक, पर स्वजीव के तो मन की रक्षा नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी, संस्कारों की रक्षा नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ना तो फिर परजीव की रक्षा कर पाओगे बाद में, और ना अभी अपन ने कहीं ना कहीं स्वजीव के विकास का, स्वजीव की रक्षा का बहुत चिंतन किया होगा पहले, तो अपना संयम जीवन मिला, और संयम जीवन के साथ परजीव की रक्षा फ्री में मिल गई। पर मूल लक्ष्य क्या है, स्वजीव रक्षा। तो ये संयम जीवन का जो फॉर्मेट है, ये कहीं ना कहीं हमें बचाने के लिए है कि हमारा मन जो है अनावश्यक विषयों से जुड़े नहीं। क्यों बोला कि 4 ही विषयों से ऊपर से बाहर जाना, या तो आहार या विहार या निहार या देव दर्शन। तो क्यों, क्योंकि जाओगे तो जुड़ोगे, जुड़ोगे तो भटकोगे, अभी इतने मजबूत नहीं हो। वो ध्यान रखना, स्थूल पता जी अपने में से कोई भी नहीं है, तो अपने को क्या ध्यान रखना भैया, मैं जितना हूं ना उसी में संभल के रहूं। कमजोर व्यक्ति होता है और इन्फेक्शन का चक्कर रहता है, पहले से बच जाते हैं। क्यों, कोरोना में बुजुर्ग लोग निकलते नहीं थे घर से, नहीं मालूम है अपन कमजोर है, इम्यून सिस्टम अपना कमजोर है, दूर रहो, है ना। तो अपने को ये चीज का ध्यान रखना, रख सकते हैं। जिसमें जिसका राग फंसा हुआ है, जैसे आप 2 साल से संयम में हो, है ना, तो और आपने तपस्या आदि देखी, तो आहार का राग चला गया कि नहीं? हाँ, है भी और नहीं भी। अब अपने को क्या देखना, ये वाला देखना कि नहीं वाला देखना है? हाँ हाँ, जिसमें राग है उसको देख करके क्या करना, दूर करना। तो अपने को खुद ही अपना अभ्यास करना पड़ेगा। मेरे को मीठे का राग है और नमकीन का राग नहीं है। अब कोई बोलता नमकीन लो, मैं मना करता हूँ, तो लोग बोलते देखो कैसे राग रहित है, एकदम
राग ही नहीं है इनको। लेकिन लोगों को तो मैं भ्रमित कर चुका हूँ, पर मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को राग है या नहीं है। तो मेरा राग तो मीठे के प्रति है, तो मेरे को तो उसको ही तोड़ना पड़ेगा। अब नहीं तोड़ूंगा तो इसके दुष्परिणाम कहाँ तक जा सकते हैं वो देखना पड़ेगा। सिर्फ गुलाब जामुन खाया इससे काम नहीं होगा। वो गुलाब जामुन से जो चंचलता बढ़ रही है, जो स्वप्न बिगड़ते हैं या व्यक्ति दशा बिगड़ती है, वो सब देखना पड़ेगा अपने। तो अपना मन वहां पर कंट्रोल करेगा फिर। तो ऐसे निमित्त से ही बचना है और उपादान को भी जागृत करना है, तो काम होगा। ठीक है ना। यहाँ एक चीज अच्छी बोली है, सामान्य कुलमा जन्मेलो मनुष्यपण सारा आचार थी मोटाई ने मेलवे छे। बोले यदि ये पाप छोड़ देता है तो एक सामान्य कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अच्छे कार्य करने से वो ऊंचाई को प्राप्त हो जाता है। मतलब मोटाई ने पाने से मतलब एक तरह से छोटा होकर के मोटा हो जाता है। जन्म से छोटा हुआ, कुल की अपेक्षा छोटा हुआ, लेकिन संस्कार की अपेक्षा से, व्यक्तित्व की अपेक्षा से महान कहलाता है। तो अपने को ध्यान रखना कि अपन महान बनने के पथ पर अग्रसर हुए हैं। बोलते महाजनों ये नृत्य पंथ था, जो महाजन इस पे चलते हैं वो पंथ है। तो हमारे भगवान महावीर आदि किस पंथ पे चले? इसी संयम के पंथ पे चले। तो अपने को एक तरह से संयम पंथ क्यों मिला है? महान बनने के लिए मिला है। तो इसमें अधम कार्य अपने को नहीं करना। यही तो रखिए 8वां दिन। मंगलम भगवान मंगलम गोपाल मंगलम श्री भद्रदेव धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वप्रथमम जैनम जयति शास्त्रम। उगसनोकार से मौसम बच्चे चंद्र असलम पाणो के जन्म कोसरी उगसनोकार से कोर्सम 60% मौसम बच्चे चंद्र असलम पाणो के समतम से ऐसे बच्चगलम आइमन निगरे विजय बच्चे लेवल में किसी संगत बच्चगलम एक का संध्या संपत्ति जन्म असलम के समतम सागणम आउन के प्रसंग वर्तमान कोसरी।